नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज दोस्तों आपको मैं बकायदा लेटर दिखा करके समझाऊंगा कि कैसे बैंक आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, लेकिन सैनिक पाठशाला है आपके साथ, आपको गुमराह होने नहीं दूंगा मैं। और दोस्तों साथ ही बताऊंगा कि कैसे स्पर्श से अप्रैल महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन वाला मैसेज अभी तक नहीं आने का क्या रीजन है। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे कि एडिशनल पेंशन में भी एरियर लागू है। किस चीज का एरियर है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, एसबीआई पेंशनर को गुमराह करने के फिराक में है, मगर आप भरोसा रखिए सैनिक पाठशाला में आपका हक, आपका एरियर आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, बैंक्स, कभी कभी बैंक्स हो या रिकॉर्ड ऑफिस हो, पीसीडीए हो, हर जगह से कभी कभी पेंशनर्स को इस तरीके के जवाब आते हैं जिससे यह पता चलता है कि पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश की गई है, या तो फिर जो जवाब भेज रहे हैं उनको रूलिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में आपको सैनिक पाठशाला का हमेशा साथ रहेगा और आपको सटीक जानकारी मिलेगी जिससे आप गुमराह होने से बचेंगे और आपका हक हासिल कर सकेंगे। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये बैंक द्वारा पेंशनर को लेटर भेजा गया है, जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला उसके जवाब में। यहां बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा। देखिए बैंक्स कैसे पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये सीपीपीसी स्टेट बैंक का लेटर है जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है, और इस लेटर में जो चीजें लिखी गई है आप देखिए। आपकी शिकायत के संदर्भ में लेख की पीसीडीए परिसंख्या 568 के अनुसार सिपाही ग्रुप ई की पेंशन जिससे कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं दिनांक 1 जनवरी 2006 से रुपए 4,940 है, एवं आपके द्वारा दर्शाई गई पेंशन रुपए 5,125 सिपाही ग्रुप बी से डी को देय है। यानी कि इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आपने जो मांग की है कि आपको 5,125 के हिसाब से 568 सर्कुलर का जो है भुगतान होना चाहिए, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप रिटायरी थे ई ग्रुप से, और ई ग्रुप के रिटायरीज के लिए जो पेंशन निर्धारण किया गया है वो किया गया है 4,940 रुपए। अब 5,125 रुपए जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो केवल और केवल बी से लेकर के डी ग्रुप तक के पेंशनर्स को ही लागू है। अब चलिए मैं आपको इस एसबीआई के इस जवाब का खंडन करते हुए एक खुलासा करता हूं, पीसीडीए का ही अगला एक सर्कुलर दिखा करके आपको समझाता हूं कि कैसे पेंशनर को ये बैंक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 397 है। अब इस 397 सर्कुलर के हिसाब से कौन सा ग्रुप कहां मर्ज हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसी सर्कुलर के सबसे नीचे वाला जो पेज है वहां पर हम चलते हैं। अब ये देखिए, और जिन पेंशनर के संदर्भ में था वो आर्मी से रिटायर थे, उनका ग्रुप ई था, ई ग्रुप। ये देखिए आपने एसबीआई के लेटर में भी देखा था, ई ग्रुप को कहां मर्ज किया गया है, वाई में किया गया है। 1 जनवरी 2006 से ई ग्रुप मर्ज होके वाई हो चुका है, लेकिन पेंशनर को क्या बताया गया है कि बी से लेकर के डी तक को जो है वाई ग्रुप का मिलेगा, लेकिन आप ई ग्रुप के हैं तो आपको जो है जेड ग्रुप के हिसाब से ही मिलेगा। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, अगर आपको भी जेड ग्रुप के हिसाब से 568 सर्कुलर का एरियर मिला है तो आपको भी तुरंत जाग जाना चाहिए, आपको भी वाई ग्रुप के हिसाब से एरियर लागू है, उसको जरूर हासिल करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आपको भी सर्कुलर 568 सर्कुलर 631 के हिसाब से 34,062 के बजाय 2,32,612 एरियर लागू है। चेक करें, यह बात है दोस्तों ऑनरेरी नायब सुधार और ऑनरेरी नायब सुधार के फैमिली पेंशनर्स के ऊपर। दोस्तों 568 का जो सर्कुलर है उसमें ऑनरेरी नायब सुधार को एरियर मिला है, लेकिन हवलदार के हिसाब से मिला है। उसके बाद 2020 में 631 सर्कुलर जारी होता है जिसमें जो ऑनरेरी नायब सुधार हैं उनका पेंशन को 5,820 से बढ़ाकर 8,330 किया गया है 1 जनवरी 2006 से। तो आप भी अगर ऑनरेरी नायब सुधार हैं या आप भी अगर ऑनरेरी नायब सुधार के फैमिली पेंशनर हैं तो जरूर चेक करें आपको 631 सर्कुलर का एरियर मिला या नहीं मिला। चलिए एक लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं डीपीडीओ पटियाला का लेटर 25 अप्रैल 2024 का लेटर है, और जितने भी ऑनरेरी नायब सुधार या उनके फैमिली पेंशनर हैं वो इस लेटर को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों मैं समझाता हूं कि इस लेटर की क्या खूबी है, क्या खासियत है। दोस्तों आप सबको पता है 568 सर्कुलर है, 631 सर्कुलर है, कई सारे ऐसे पुराने सर्कुलर हैं जिनका पेंशनर्स को एरियर मिला है या आगे नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा।
तो दोस्तों उनमें से कुछ पेंशनर्स हैं जो ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी है। तो उन पेंशनर्स के लिए खास करके मैं बता दूं, इस लेटर में भी जो जवाब पेंशनर को दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को बताया गया है दोस्तों कि आपको 34,062 रुपए जनवरी 2017 में एरियर मिला था 568 सर्कुलर के हिसाब से। उसके बाद आगे 631 सर्कुलर के हिसाब से आपको जून 2020 में 2,32,612 रुपए एरियर दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों इन पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला कि मुझे एरियर नहीं मिला, तो बकायदा ये डेट के साथ जो है जवाब उनको दिया गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों, अगर कोई ऑनरेरी नायब सूबेदार के रिटायरी है या उनके फैमिली पेंशनर हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है और वो चुपचाप से हैं, तो वो 631 सर्कुलर को ध्यान दें। 631 सर्कुलर के हिसाब से उनका बेसिक पेंशन 8,330 के हिसाब से रिवाइज होना है 1 जनवरी 2006 से। तो जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं उनके लिए 631 नंबर सर्कुलर ज्यादा फायदेमंद है, जिसका एरियर का आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। 568 के हिसाब से उनको 34,062 रुपए मिला और उन्हीं पेंशनर को 631 सर्कुलर के हिसाब से 2,32,612 रुपए एरियर मिला। तो आप डिफरेंस खुद समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अप्रैल का पेंशन का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया स्पर्श से, जबकि सीपीपीसी से तो पेंशन क्रेडिट भी हो चुका है। जी हाँ, सीपीपीसी से कई सारे सीपीपीसी से जिनका माइग्रेशन अभी स्पर्श में नहीं हुआ है, उन पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट हो चुका है। लेकिन ऐसे में स्पर्श द्वारा आज 26 अप्रैल हो चुका है, आज के अभी तक मैसेज ना आना एडवांस इंटीमेशन का बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि फरवरी महीने में जब पेंशन मिलना था तो मैसेज बिल्कुल ही एक दिन पहले आया था। अब मार्च महीने का जो पेंशन मिलना था उसमें मैसेज तो एडवांस में आ गया था कि 1 अप्रैल को आपका पेंशन मिलेगा, लेकिन उस दिन अप्रैल फूल कर दिया स्पर्श ने और पेंशन 1 अप्रैल को नहीं दिया, बकायदा मैसेज देने के बावजूद भी। और पेंशन क्रेडिट हुआ है 2 अप्रैल को। और कभी तो पेंशन क्रेडिट होने के 10 दिन 15 दिन बाद जो है वो मैसेज आना कि आपका इस दिन को पेंशन क्रेडिट होगा। और तो और बता दूं दोस्तों कि अब जो कॉल सेंटर है, जो कस्टमर केयर नंबर है स्पर्श का, उस पे भी फोन नहीं लग रहा है। तो क्या ये स्पर्श की नाकामी नहीं है? क्या ये स्पर्श का फेल्योर नहीं है? बिल्कुल फेल्योर है। अगर सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाना है तो सिस्टम को शुरू ही ना किया जाए, या तो फिर अगर सिस्टम को शुरू किया गया है तो उसको सही सही चलाना चाहिए। जब ये क्लियर है कि महीने में आखिरी दिन को जो है आप पेंशन क्रेडिट करते हैं, तो उसका भी एक तय डेट बना दीजिए कि मैसेज आप कब देंगे। 25 तारीख को देंगे, 23 तारीख को देंगे, 24 तारीख को देंगे, उसका भी एक क्लियर डेट होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली स्पर्श फेल हो रहा है दिन ब दिन। तो इसको जरूरी है कि ये जो फेल्यूर हो रहा है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी सही कर लिया जाए। अदरवाइज भरोसा कम होता जा रहा है पेंशनर का स्पर्श के ऊपर से। अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबको याद दिला दूं, आज देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव हैं दोस्तों। तो आज आप घर से जरूर निकले, वोट जरूर करें, राष्ट्र हित में वोट जरूर करें, एक सशक्त, एक शक्तिशाली सरकार बनाएं जो हमारे देश को आगे ले जा सके। तो दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर। सर्कुलर 568 का एरियर में एडिशनल पेंशन 20%, 30%, 40%, 50%, 100% का भी अलग से एरियर जुड़ के मिलता है, अवश्य चेक करें। दोस्तों जो भी पेंशनर 1 जनवरी 2006 के डेट में जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, उनको एडिशनल पेंशन पर भी 568 सर्कुलर का एरियर लागू था। जी हां दोस्तों, अगर आप में से कोई पेंशनर अभी हैं जिनकी उम्र उस समय में 80 साल से ज्यादा थी, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि उतने उम्र दराज वाले पेंशनर आज के डेट में हो, लेकिन फिर भी आप में से अगर कोई हैं या उनके फैमिली पेंशनर भी हैं, तो इस बात को जरूर चेक करें कि उनका अगर सर्विस पेंशन रिवाइज हुआ तो उसके साथ जो एडिशनल पेंशन उनको लागू था, क्या उसका रिवीजन 568 सर्कुलर के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन शीट दिखा करके समझाता हूं। दोस्तों ये आश्रय सॉफ्टवेयर द्वारा निकाला गया डीपीडीओ पटियाला का एक कैलकुलेशन शीट है 568 सर्कुलर का। यहां पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 568 सर्कुलर में जो आपका बेसिक पेंशन तो रिवाइज हो गया, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी उम्र उस समय में 1 जनवरी 2006 के डेट में 80 साल या उससे ऊपर थी, तो आपका एडिशनल पेंशन भी रिवाइज होना है दोस्तों। ये गुरदयाल सिंह जी का केस है जिसमें उनको एडिशनल पेंशन का भी हिसाब किताब करके एरियर का कैलकुलेशन किया गया। मैं इस लेटर को, इस कैलकुलेशन शीट को आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कई सारे ऐसे पेंशनर्स जो 80 साल से ऊपर 1 जनवरी 2006 के डेट में थे, लेकिन उनको जो है एडिशनल पेंशन के बारे में पता नहीं है। उनको एरियर तो मिल गया, 568 सर्कुलर का मिल गया, लेकिन उसमें एडिशनल पेंशन का रिवीजन हुआ कि नहीं वो उनको पता नहीं है। तो आप जैसे इन पेंशनर के केस में देख पा रहे हैं,
इनका जो भी एरियर सीट बनाया गया 568 सर्कुलर का, उनको जो पेंशन ड्यू था 5,820 रुपए, और उसमें जो एडिशनल पेंशन उनका ड्यू बनता था 1,164 रुपए 20% एडिशनल पेंशन के हिसाब से, लेकिन उनको दिया गया था 5,203 और 1,041 रुपए एडिशनल पेंशन। तो एडिशनल पेंशन का भी एरियर यहां पर आप देख पा रहे हैं, और दोनों का एरियर मिला करके आपका कैलकुलेशन बनेगा दोस्तों। तो आप अपना कैलकुलेशन शीट को जरूर चेक कर लें कि अगर आपको एडिशनल पेंशन का जो है एरियर कैलकुलेट नहीं किया गया तो उसका भी एरियर आपको लागू है। अब देखिए इन पेंशनर का जो डिफरेंस आ रहा था वो 34,062 रुपए का आ रहा था। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन शीट इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि आप भी समझ सके कि हाँ, अगर आपका एरियर बनता है तो वो एरियर एडिशनल पेंशन पर भी बनता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।